हेलो फ्रेंड्स, हम पैराडाइज लॉस्ट की समरी का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं और पिछले पार्ट में हमने बुक फर्स्ट की फुल समरी पढ़ी थी और इस पार्ट में बुक सेकंड से लेकर के बुक 12 तक की फुल समरी पढ़ेंगे। बुक सेकंड से शुरू करते हैं। आपने बुक फर्स्ट में पढ़ा कि पेंडेमोनियम में जो है कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है, तो बुक सेकंड शुरू होती है उसी कॉन्फ्रेंस से। बुक सेकंड ओपन्स विद सैटर्न सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन पेंडेमोनियम, द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट। यानी कि सेकंड बुक में सैटर्न सिंहासन पर बैठा हुआ है और कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि गॉड के साथ किस प्रकार युद्ध किया जाए। सो सैटर्न एड्रेसेस द फॉलन एंजल्स सेइंग दैट ही स्टिल होप्स टू रीगेन हेवन। ही सेज दैट नाउ they must debate about the most effective way to fight God। यही उद्देश्य है कि वो अपने फॉलन एंजल से एड्रेस करता है, उन्हें ये बताना है कि ईश्वर के साथ अब जो फाइट की जाएगी तो उसका बेहतर तरीका क्या है। तो कहता है वेदर टू ओपन वॉर और कवर्ड गाइल, या खुला युद्ध किया जाए या छिपे तौर पर धोखा दिया जाए। बी नाउ डिबेट हु कैन एडवाइज मी मे स्पीक। तो अपने सलाहकारों से पूछा, जो सलाह देना चाहे वो कह सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन फॉलन एंजल ओपन बार के फेवर में है। मोलेज स्पीक्स फर्स्ट, ही इज इन फेवर ऑफ ओपन वॉर विद गॉड। तो मोलेज जो है सबसे पहले बोलता है और गॉड के साथ ओपन वॉर में ये उसके फेवर में बात करता है। बेलियल के बारे में आपने जाना ही होगा। बेलियल स्पीक नेक्स्ट, ही इज नॉट इन फेवर ऑफ ओपन वॉर। Belial is against any form of war because God will figure out their plan and defeat them। तो बेलियल किसी भी प्रकार के वॉर के फेवर में नहीं है। उसे पता है कि जब भी वो कोई भी योजना बनाएंगे तो गॉड जो है उसको पहले से ही पता लगा लेंगे और उनकी हार हो जाएगी। Who knows, may God will relax his punishment if they just put up with for a while। यदि वे कुछ समय ये जो पनिशमेंट है उसको सह लेते हैं तो हो सकता है कि गॉड इनको फॉरगिव कर दे। मैमन उसके बाद बोलता है, तो ही सेज इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट गॉड। भाई नेचुरल है कि गॉड को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। इवन इफ ही फॉरगिव्स एवरीबडी, ही विल हैव टू बी दे विल हैव टू बी स्लेव्स एंड पे ट्रिब्यूट टू हिम। तो देखिए 1/3 सैटर्न की तरफ फॉलन एंजल्स थे। तो मैमन कहता है कि हो सकता है कि ईश्वर हमको माफ़ कर दे। अगर माफ़ कर देगा तो हम सबको गुलामों की तरह लाइक स्लेव उनकी सेवा करनी पड़ेगी और अपनी जो सेवा भाव है उनके प्रति ट्रिब्यूट करनी पड़ेगी। नेचुरल है कि हम कहा कि ईश्वर वहाँ जाएंगे तो हमको गुलामी ही करनी पड़ेगी। और मेमन जो है गॉड ऑफ वेल्थ है, तो ये कहता है वी शुड जस्ट डू व्हाट दे वांट इन हेल बिकॉज दे आर फ्री हियर। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो कुछ वे करना चाहते हैं वो हेल में करेंगे। तो दे शुड बिल्ड एन एम्पायर इन हेल टू राइवल हेवन, यानी कि हेवन की तरह ही वो हेल को बनाएंगे
और आप जानते हैं कि पैंडेमोनियम के लिए जो गोल्ड को मेल्ट किया था वो मैमन ने किया था, और उसकी जो डिजाइन बनाई थी वो मल्सीवर ने बनाई थी। बिल्जेबब राइजेस अप एंड सेज, और आप जानते हैं बिल्जेबब इज सेकंड इन कमांड। तो क्या कहता है, टू हैव देयर ओन एम्पायर इन हेल इज फॉली, गॉड विल टेक इट टू, देयर इज नो नीड टू एजॉल्ट हेवन। बोले हेवन में आक्रमण करने की भी आवश्यकता नहीं है, और हेवन को सुंदर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। बोले आप सुंदर बना लोगे तो ईश्वर इसको भी छीन लेंगे। तो फिर वो प्लान बताता है, देयर इज ए रूमर दैट गॉड इज बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड, कि ईश्वर एक नया संसार बना रहे हैं। ये उड़ती उड़ती खबर आती है उनके पास। दे शुड चेक इट आउट, तो उन्हें इसका पता लगाना चाहिए, जांचना चाहिए कि क्या ये बात सही है। तो फिर वो सलाह देता है, दे कैन डेस्ट्रॉय मैनकाइंड और दे कैन सीड्यूस देम इन आवर पार्टी। बोले एक तो हम उनको अपनी पार्टी में मिला लेंगे, अगर वो हमारी पार्टी पे नहीं मिलेंगे तो हम मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये इनके प्लान होता है, और इसी प्लान को फिर सैटर्न फॉलो करता है। तो बिल्जेबब आस्क हु इज बोल्ड इनफ टू ट्राई एंड फाइंड दिस न्यू वर्ल्ड, कौन है ऐसा बहादुर जो निकल कर बाहर आए और इस नए वर्ल्ड का पता लगाए। तो नेचुरल है कि ईश्वर के सामने फिर कौन जाएगा। तो ऐसे में नोबडी वॉलंटियर्स एंड ऑल द एंजल्स आर अफ्रेड, दिस इज अ बोल्ड इम्पोर्टेंट एंड डेंजरस टास्क। तो कोई भी वॉलंटियर नहीं आता है, क्योंकि ये खतरनाक काम है, ईश्वर से कौन पंगा ले। और दूसरी बात, भाई बहादुरी का काम तो ये है ही, साथ ही साथ खतरनाक है। तो ऐसी स्थिति में सैटर्न स्वयं डिसाइड करता है कि ही विल फाइंड आउट दैट न्यू ह्यूमन बींग्स एट दैट न्यू प्लेस। तो सैटर्न हिमसेल्फ डिसाइड्स टू लुक फॉर न्यू वर्ल्ड। तो सैटर्न स्वयं तैयार होता है। द फॉलन एंजल्स ग्रेटली रिस्पेक्ट देयर लीडर, दे ट्रीट हिम लाइक अ गॉड। तो नेचुरल है कि जब वो सैटर्न तैयार होता है तो वो अपने नए लीडर का रिस्पेक्ट करते हैं और उसको गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। द एंजल्स ट्रेवल्ड इन ग्रुप्स थ्रू आउट हेल इन सर्च ऑफ ईजियर प्लेस टू लिव। तो पूरे हेल में आसानी से रहने वाले संसार की जगह की तलाश करते हैं। तो दे ट्रेवल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ वन ऑफ 4 रिवर्स ऑफ हेल। तो ये 4 नदियों के नाम हैं जो हेल की हैं। पहले कौन सी है, स्टायक्स, दूसरी है एचरन, तीसरी है कोकिटस और चौथी है फ्लेगटन। ये 4 रिवर हैं, और एक इन सबसे दूर जो नदी है वो है लेथे, और इस नदी का नाम है लेथे। और ये काहे की नदी है, द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि विस्मृति की नदी है। और इस लेथे का जिक्र जो है जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम में किया है। मीनवाइल सैटर्न मेक्स हिज वे टुवर्ड्स द गेट ऑफ हेल। तो सैटर्न हेल के गेट की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर जो गेट ऑफ हेल है, व्हेन ही अप्रोचेस ही सीज दैट देयर आर एक्चुअली 9 गेट्स। लगभग 9 गेट्स होते हैं हेल के। और देखिए हेल को यहाँ सिंबलाइज करिए तो देखेंगे कि अपना शरीर जो है वो 9 छेद होते हैं। तो यहाँ ऐसा माना गया कि हमारा शरीर भी लगभग अंदर हेल की तरफ है, और हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं।
तो 9 गेट्स इसी को सिंबलाइज करते हैं, जैसा मैंने यहाँ के लोगों से, अपने यहाँ आध्यात्मिक लोगों से सुना है। तो हो सकता है इसमें कुछ और भी विचार हों, तो वो कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। तो यहाँ मतलब रखता है कि एक्चुअली हेल के 9 गेट्स हैं और वहाँ पर 2 गार्ड होते हैं हेल के गेट पर। तो देयर आर 2 फिगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ गेट, एक सिन है और दूसरी डेथ है। 2 गार्ड होते हैं हेल के गेट पर। द फर्स्ट इज फीमेल, यानी कि सिन फीमेल है। फ्रॉम द हेड ऑफ बेस्ट एंड serpentine below, the best with pack of howling dogs around her best, her name is sin। तो यहाँ पर सिन को जॉन मिल्टन डिस्क्राइब करते हैं कि ये फीमेल है और उसके सिर से लेकर के कमर तक सरपेंटाइन है, यानी कि सर्पाकार है और कमर के जो चारों तरफ उसके हॉलिंग जो डॉग्स हैं वो उसकी कमर में बंधे हुए हैं और उसका नाम बताते हैं सिन। तो ये डिस्क्रिप्शन है सिन का। और द अदर डार्क एंड ब्लैक फिगर, और दूसरा जो डार्क और ब्लैक फिगर है वो कौन है? ही अपीयर्स शेपलेस एंड इन वेरी टेरिबल। तो वो शेपलेस है, यानी कि कह सकते हो भूतिया आकार का है और बहुत ही भयानक है। ही वियर्स अ फेक क्राउन ऑन हिज हेड, हिज नेम इज डेथ। तो ये दूसरा कौन है? डेथ है। अब ये दोनों की आइडेंटिटी क्या है? अभी तो इनको डिस्क्राइब किया है। सैटन एंड डेथ बिगिन टू फाइट एज डेथ डिड नॉट अलाउ सैटन टू गो थ्रू द गेट्स। Sin introduces Satan to death as their only son। तो सिन डेथ जो है हेल के गेट से सैटन को पास आउट नहीं होने देता है, तो तब तक सिन आ जाती है और सिन उसको इंट्रोड्यूस कराती है कि ये उनका पुत्र है। ठीक, किसका? सिन का, और सैटन का पुत्र है डेथ। और सिन इज सैटन्स डॉटर एंड डेथ इज देयर सन, यानी कि सैटन और सिन का जो सन है वो कौन है? डेथ। अब इस लाइन में बताया गया है कि सिन की उत्पत्ति कैसे होती है और क्यों सिन को सैटन की डॉटर कहा गया है। When in heaven Satan was still an angel, तो क्या नाम था? ल्यूसीफर। She sprang forth from Satan's head। सिन का जो जन्म होता है वो सैटन के क्या होता है? सिर से होता है। अब आप भी जानते हैं कि जो हमारे सिन का अगर अर्थ है तो पाप होता है, और पाप का जन्म जो है शैतानी दिमाग से ही होता है। भाई शैतानी मस्तिष्क से ही तो पाप का जन्म होता है। एंड सी वॉज नेम्ड सिन, उसका नाम सिन दिया गया। सैटन एंड देयर देन इंसेस्टियसली इम्प्रेग्नेंट हर। तो इंसेस्टियसली का अर्थ होता है जब कोई इंटरकोर्स करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है अपने ही रिश्तों में, तो उसको इंसेस्टियस कहा जाता है। और वो इम्प्रेग्नेंट होती है और शी गेव बर्थ टू ए घोस्टली सन नेम डेथ। तब डेथ का जन्म होता है। डेथ इन टर्न रेप्ड हर मदर, अपनी हिज मदर को रेप करता है। एंड शी गेट्स द डॉग्स दैट नाउ टॉर्मेंट हर। तो उसके चारों तरफ, कमर के चारों तरफ आपने हॉरिबल डॉग्स देखे थे, तो वो कौन है? डेथ के बच्चे हैं। नाउ टॉर्मेंट हर, जो उसको लगातार यातना देते रहते हैं। सिन ओपन्स द गेट ऑफ हेल एंड फ्लाइज थ्रू द chaos टूवर्ड्स हेवन। तो सिन दरवाज़ा खोलती है और जो सैटन है वो chaos से होकर के हेवन की ओर उड़ जाता है।
Saturn approaches heaven and he can see its light shining into the dark abyss. उस गहरी खाई में, अंधेरी खाई में जो है वो प्रकाश की किरण देखता है। तो सैटर्न मूव्स टूवर्ड्स हेवन फुल फ्राउट विद मिस्चीवियस रिवेंज। तो वो हेवन की ओर उड़ता है फुल फ्राउट विद मिस्चीवियस रिवेंज, यानी पूरी दुष्टतापूर्वक प्रतिशोध के साथ वो स्वर्ग की ओर बढ़ता है। अब बुक थर्ड होती है। तो आपने बुक फर्स्ट में पढ़ा था इन्वोकेशन। तो बुक फर्स्ट के इन्वोकेशन में आपने पढ़ा कि जो आपकी यूरेनिया है तो उनको इन्वोक किया गया था, लेकिन ये आपकी सेकंड इन्वोकेशन है और इसमें यूरेनिया को, जो म्यूज यूरेनिया है, उनको इन्वोक नहीं किया गया, उनकी स्तुति नहीं की गई है। यहाँ पर किसकी स्तुति की गई है, चलिए पढ़ते हैं। मिल्टन एड्रेसेस द लाइट स्प्रेड आउट फ्रॉम हेवन। जो प्रकाश स्वर्ग का है उसकी स्तुति करते हैं, सेकंड इन्वोकेशन है। तो क्या कहते हैं मिल्टन? मिल्टन सेज इट इज गॉड्स फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग। ये ईश्वर की पहली संतान है। कौन है? स्वर्ग की लाइट, द लाइट ऑफ द हेवन, उनको फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग उन्होंने कहा है। तो क्या कहते हैं? हेल होली लाइट ऑफ स्प्रिंग ऑफ हेवंस फर्स्ट बर्न, साइन इनवर्ड, मेरे अंदर चमकिए, मेरे अंदर प्रकाश करिए। एंड द माइंड थ्रू ऑल हर पावर्स, अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरे मन और मेरे अंदर प्रकाशित कीजिए। इरिडेट देयर प्लांट आइस। तो यहां कह रहे हैं अंदर की शक्तियों को प्रकाशित करो। तो वहां इरिडेट देयर प्लांट आइस, उसको आप इरिडेट करिए, प्रकाशित करिए। और देयर प्लांट आइस ऑल मिस्ट फ्रॉम देंस, ताकि आंखों से, इरिडेट का मतलब प्रकाशित करिए। देयर प्लांट आइस ऑल मिस्ट फ्रॉम देंस पर्ज एंड डिप्रेस। तो जितना अंधेरा है, जितना कोहरा है, जितनी धुंध है, वो सब शुद्ध हो जाए और डिस्पर्स हो जाए, यानी कि सारा धुंधल का, सारी धुंध जो है वो छट जाए। दैट आई मे सी एंड टेल ऑफ थिंग्स इनविजिबल टू इमोर्टल साइट, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को, सारे दृश्यों को बता सकूं जिसको ये जो नश्वर आँखें हैं नहीं देख पाती हैं, इस दुनिया की आँखें हैं उसको नहीं देख पाती हैं, उन सब के बारे में मैं बता सकूं। तो ये तो बात कर ही चुके हैं। दिस इज द सेकेंड इन्वोकेशन ऑफ द पोइम। तो आफ्टर हैविंग स्पेंट द फर्स्ट 2 बुक्स इन हेल, द पोइट रिविजिट्स हेवन। तो पहली दोनों किताबें जो है हेल में थी और ये थर्ड बुक है, यहाँ से आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग का। अब यहाँ से आपका हेवन का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। द पोइट कैन सी एनीथिंग, सो ही आस्क सेलेसियल लाइट टू शाइन इनवर्ड। भाई नेचुरल है कि जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई थी तो नेचुरल है कि 1652 में, यानी 1652 तक जॉन मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। तो ये बुक जो है भाई 63 से या 58 से लिखनी शुरू की है इन्होंने और 65 तक पूरी हुई है, 67 में पब्लिश हुई है। तो तब तक पूरे ब्लाइंड हो गए थे और इन्होंने अपनी बुक जो है अपनी डॉटर सुजैन को डिक्टेटेड की थी, तो उसने लिखी है। तो ये सेलेसियल लाइट को आस करते हैं और अपने कहते हैं कि उसके अंदर का जो मन है उसकी मन की आँखों को वो प्रकाशित करें। एंड प्रेज टू गिव हिम some kind of mental vision so he can compose poetry and talk about things that most human can't see anyway, heaven and hell and the past।
तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार को जो ह्यूमन आंखें नहीं देख पाती हैं, तो जब सेलेसियल लाइट उसके अंदर आ जाएंगे तो वो कम से कम खुद देखकर ह्यूमन लोगों को बता सकेंगे। मिल्टन रिमेंबर्स ब्लाइंड पोइट्स एज होमर एंड टेरेसियास एंड होप्स टू बी इक्वल इन टू देम इन फेम। तो यहाँ पर होमर की और टेरेसियस ये दोनों ब्लाइंड पोइट हैं, इनके बारे में वो बताते हैं कि जब इनको प्रकाश मिला, जब इन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो मैं भी तो लिखूँगा और इनके बराबर फेमस हो जाऊँगा। अब यहाँ पर होता है डिबेट इन हेवन गॉड फॉर सीज मैंस फॉल। अब यहाँ पर हेवन में डिबेट चल रही है और सारे जितने भी जो सलाहकार हैं वो चारों तरफ बैठे हैं। तो ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है और फॉरसीज करते हैं कि मनुष्य का फाल जो है निश्चित हो गया है। गॉड इज इन हेवन, हिज सन इज सिटिंग बिसाइड्स हिम। तो क्या कहते हैं, गॉड डिस्क्राइब सैटन्स मैलिस टू हिज सन। वो कहते हैं कि सैटन जो है वो उसके सन से मैलिस करता है, यानी कि ईर्ष्या करता है, दुर्भावना रखता है। तो कौन है गॉड के सन? वो है जीसस क्राइस्ट। एवरीवन मैन एंड एंगल्स इंक्लूडेड हैज अ चॉइस। तो यहाँ पर गॉड का जो प्रोविडेंस है, प्रावधान है, जैसे कि शुरू में बात आई थी कि टू जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन, यही तो लाइन शुरू में आई थी जब उसका ऑब्जेक्ट दर्शाया था। तो यहाँ पर ईश्वर जो है ऑब्जेक्ट बताते हैं क्या कहते हैं, एवरीवन मैन एंड एंजल्स इंक्लूड हैज़ अ चॉइस। सबके पास एक चॉइस होती है। कहने का मतलब है यदि आदमी अच्छा करेगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, आदमी बुरा करेगा तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। तो ये चॉइस है व्यक्ति के पास, जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। गॉड स्ट्रेसेस दैट प्रीडेस्टिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट। कोई पूर्व डेस्टिनेशन नहीं होता। जैसे अपने इंडियन मैथोलॉजी में तो पूर्व डेस्टिनेशन मान लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि पूर्व डेस्टिनेशन नहीं होता। बोथ मैनकाइंड, सैटन एंड अदर रिबल्स एंजल्स फेल बाय देयर ओन चॉइस। यानी कि खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग ही उनका फॉल होता है और उनका अपलिफ्टमेंट होता है। अपलिफ्टमेंट और फॉल दोनों ही चॉइस पर डिपेंड करते हैं। सन इज रेडी टू सेक्रीफाइस टू सेव मैनकाइंड। तो सन मैनकाइंड को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सैटन एमर्जेस फ्रॉम क्योस एंड रीचेस द गेट ऑफ हेवन। तो सैटन जो है हेवन के गेट की ओर पहुंचता है। सैटन क्विकली चेंजेस हिज अपीयरेंस एंड टर्न्स इनटू ए यंग चेरब। तो चेरब तो आप जानते ही हो, एक स्वर्गदूत होता है। तो एक स्वर्गदूत का वो अपीयरेंस बना लेता है और हेवन के गेट पर पहुंच जाता है। यूरियल इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हेवन एंड एज ए गार्ड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जब सैटन हेवन के गेट पे पहुँचता है, हु वॉज द गार्ड एट द गेट ऑफ हेवन? तो ये कौन था? यूरियल। यूरियल को ये बेवकूफ़ बना देता है और उसे पूछता है, क्या पूछता है? सैटन आस्क हिम अबाउट द न्यू क्रिएटेड वर्ल्ड फॉर मैन एंड वांट्स टू सी गॉड्स न्यू क्रिएशन। तो गॉड्स की न्यू क्रिएशन पूछता है और ये पूछता है कि उसका नया वर्ल्ड कहाँ पर है। तो यूरियल जो है डायरेक्ट सैटन टू द अर्थ। सैटन थैंक्स हिम एंड हेड्स टूवर्ड्स द अर्थ एंड लैंड्स ऑन माउंट निफेड्स। तो माउंट निफेड्स पे वो उतरता है और माउंट निफेड्स कहाँ है? ये धरती पर जगह है। ठीक, यहाँ पर बुक 3 समाप्त हो जाती है। अब आप कहाँ पर आ जाते हैं? धरती पर आ जाते हैं, माउंट निफेड्स पर, और जस्ट नॉर्थ ऑफ पैराडाइज, जो पैराडाइज के सीधे नॉर्थ में है। सैटन अप्रोचेस ईडन विच इज सराउंडेड बाय ग्रेट बॉल। चारों तरफ ग्रेट बॉल होती है। तो यहाँ पर सैटन उस बॉल को जंप करता है।
तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जब वो बॉल को जंप करता है तो किस से उसका कंपेयर किया जाता है, तो किस एनिमल से उसका कंपैरिजन बनता है। तो सैटर्न इजीली लीप्स ओवर इट लाइक अ वुल्फ एंटरिंग शीप्स पेन। ये सॉप नहीं है, शीप, SHEEP। तो शीप्स पेन, तो जिस प्रकार भेड़ों के माद में, बाड़े में कोई भेड़िया कूदता है, उसी प्रकार सैटर्न उस दीवार को पार करके ईडन गार्डन में कूद जाता है। ही जम्प्स डाउन फ्रॉम द ट्री अमॉन्ग द एनिमल्स एंड चेंजेस इट्स शेप इनटू लायन देन अ टाइगर। तो इस प्रकार वो शेप चेंज करता रहता है। सैटर्न सीज एडम एंड ईव एंड द ब्यूटी ऑफ पैराडाइज। ये सारी चीज़ें सैटर्न देखता है, एडम और ईव को देख लेता है, और भाई पैराडाइज जो है वो बहुत ही सुंदर है, तो उसकी सुंदरता को देखता है। ही हेयर्स एडम एंड ईव, दोनों एडम और ईव उसमें बातें कर रहे होते हैं, तो वो सुनता है। एडम सेज दैट गॉड मस्ट बी इनफाइनाइटली गुड, ही गेव देम पैराडाइज, गॉड हैज़ ओनली गिवन देम वन इजी रूल, डोंट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। बातें करते दोनों, बोले कितना ईश्वर कितने दयालु हैं, उनकी अच्छाइयाँ कितनी अनंत हैं, उन्होंने कितना हमको दिया है, और एक आसान सी शर्त लगाई है कि इस ट्री ऑफ नॉलेज का फल नहीं खाना है, बाकी तो हमारे आनंद ही आनंद हैं। तो यूरियल कम्स बिफोर आर्क एंजल गैब्रियल एंड टेल्स हिम सेफ चेंजिंग स्पिरिट दैट ही सॉ फ्रॉम द हिल टॉप। तो यूरियल खबर करता है, और गैब्रियल कौन है? ये मेन गार्ड है किसका? पैराडाइज को। जो ईडन गार्डन है, तो ईडन गार्डन का मेन गार्ड गैब्रियल है, और यूरियल कौन है? ये गार्ड है हेवन के गेट पर। पैराडाइज अलग है, और जो जहाँ ईश्वर रहते हैं वो जगह अलग है। ये बागीचा है और स्वर्ग अलग है। गैब्रियल इज द मेन गार्ड इन पैराडाइज एंड हिज सेकेंड इन कमांड इज उजेल। ये दोनों याद करेंगे। गैब्रियल ऑर्डर्स लिथुरियल एंड जेफोन टू अदर एंजल्स टू सर्च द रिबल एंजल्स इन ईडन। तो ये दोनों, लिथुरियल और जेफोन को आदेश दिया जाता है कि उस नए जो रिबल एंजल है, वो पहचान जाते हैं कि सैटर्न है, उसका पता लगाने को कहते हैं। टू ऑफ हिज एंजल्स फाइंड सैटर्न डिस्गाइज एज ए टोड। तो ये टोड के डिस्गाइज में होता है। विस्परिंग इन टू द ईयर ऑफ ईव एज शी स्लीप्स। तो यहाँ पर टोड के रूप में, इन द डिस्गाइज ऑफ टोड, वो ईव के कान में कहता है, ईव सोती है तो सोते समय उसके कान में कहता है कि पैराडाइज जो फल है फॉरबिडन ट्री का, उसको तुम खा लो। तो यहाँ पर कहता है, तो यहाँ पर फल नहीं खाती है, ये केवल ये समझती है कि सपना देख रही है। तो दे पुल्ड हिम बिफोर गैब्रियल हु रिकॉग्नाइजेस हिम एंड डिमांड्स टू नो व्हाट ही इज डूइंग इन पैराडाइज। उसे कहते हैं कि क्या कर रहे हो पैराडाइज में, तुमको तो स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? वे पहले ही पहचान जाते हैं हम। तो सैटर्न बिगिंस टू फाइटिंग विद देम। उनके साथ सैटर्न जो है लड़ना शुरू कर देता है। तो अ साइन फ्रॉम हेवन, हेवन से एक साइन आता है। अ पेयर ऑफ गोल्डन स्केल, यानी कि ये न्याय का पैमाना होता है, सोने का तराजू होता है। स्टॉप्स देम। सैटर्न रिकॉग्नाइज द साइन एज मीनिंग ही कुड नॉट विन एंड फ्लाइज ऑफ। तो साहब सैटर्न जो है गोल्डन स्केल, यानी कि जो न्याय का तराजू है, उसकी वैल्यू को समझ जाता है और पाता है कि अब नहीं जीत सकता, और वह फिर भाग जाता है, और गैब्रियल जो है सैटर्न को जानने देता है। तो ये था आपका बुक 4। अब बुक 4 में जो सैटर्न ने ईव के कान में विस्पर किया था
इन डिस्गाइज ऑफ टोड। तो ये ईव का पहला फाल माना जाता है। तो पहला फाल हो गया कि उसके मन में फल खाने की बात आ जाती है, और दूसरा फाल बुक 9 में होता है। अब बुक 5 और बुक जो 6 हैं, 5 और दोनों 6, ये दोनों किताबें बॉर इन हेवन को दर्शाती हैं। और इसको कौन डिस्क्राइब करता है? इसको डिस्क्राइब करता है राफेल। तो यहाँ पर राफेल का काम है, और बड़ा इम्पोर्टेंट है राफेल की, वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। द सन इज शाइनिंग एज एडम अवेक्स फ्रॉम स्मूथ स्लीप। ईव appears to have been restless during the night. She wakes up and tells Adam that she had a rough night. Someone else whispered in her ear, telling her to come forth. तो यहाँ पर ईव जागती है, बहुत सुहानी सुबह होती है। तो ईव जो है एडम से कहती है कि उसकी रात जो है बड़ा बेचैनी भरी बीती, उसको ढंग से नींद नहीं आई, और किसी ने उसके कानों में कोई बात कही और उससे कहा कि वो आगे निकल कर आए। तो कोई उसके कानों में फुसफुसाया। तो सी वंडर्स आउट अंडर द ट्री ऑफ नॉलेज वेयर एन एंजल लुकिंग पर्सन आस्क व्हाई नॉलेज इज फॉरबिडन एंड सेज दैट अ स्टूपिड रूल एंड टेक्स अ बाइट ऑफ द फ्रूट। तो वो कहती है कि कोई एंजल की शेप में कोई व्यक्ति आया था और उससे कहता है फल खाने को, और कहता है कि फल खाने को मना किया, ये तो बेवकूफ़ी भरा और जो है आदेश है। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, और वो स्वयं फल को खाने लगा। तो ये बात ईव जो है बताती है कि ये बात उसके सपने में आई थी। तो अपने सपने को डिस्क्राइब करती है वो एडम से। एंजल लाइक फिगर सेज टेस्ट दिस एंड बी henceforth among the gods, thyself a goddess, not to earth confined। कि तुम देवी हो, इस पृथ्वी के लिए नहीं बनी हो। बोले इसलिए ईश्वर देवताओं के बीच में चली जाओगी यदि आप इस फल को खा लोगी। बोले कहता है टेस्ट दिस। बोले यदि इसका टेस्ट कर लेती हो, टेस्ट करो, बोले तुम देवताओं बन जाओगी। बोले पृथ्वी पर नहीं रहना पड़ेगा। बोले तुम देवी हो अपने आप में, गॉडेस हो। इन हर ड्रीम ईव ईट्स द फ्रूट एंड फ्लाइज अप हेवन with the angels, and he disappears and she sinks back down and then wakes up। तो ये सब उसको सपने की बातें लगती हैं, यानी कि ईव सपने में फल को खा लेती है। ये सपने में खाना है, समझ लेना आप, और बुक 9 में एक्चुअल में खाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2 स्टेजेस में फॉल होता है, तो वो 2 स्टेजेस कौन सी हैं? एक बुक 4th और एक बुक 9th, ठीक है। तो ईव ईट्स द फ्रूट एंड फ्लाइज अप टू हेवन विद द एंजल। उसी एंजल के साथ आकाश में उड़ती है और फल को खा लेती है। ही डिसअपियर्स एंड शी सिंक्स बैक डाउन। तो वह गायब हो जाता है, एंजल सैटर्न गायब हो जाता है, और वह दोबारा सपने में नींद में खो जाती है, और तब फिर जाग जाती है। एडम सेज, एडम क्या कहता है? लेट्स नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज आई नो यू वॉन्ट ईट द फ्रूट। बोले कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, इस बात में कोई चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम फल को नहीं खाओगी। दे डू मॉर्निंग प्रेयर, गॉड ऑब्जर्व्स एडम एंड ईव विद पिटी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि गॉड ऑब्जर्व्स देम विद पिटी। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पता लग जाता है। अब आप कह सकते हो ये विधि का विधान है, और हमको भी समझ में नहीं आया कि जब ये विधि का विधान लिखा है कि ईश्वर उन पर पिटी करता है, तो भाई विधि का ही विधान है। तो फिर अभी उससे ऊपर आपने पढ़ा था कि प्री डेस्टिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो हम कैसे मान लें कि विधि का विधान नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, इससे का कोई मतलब नहीं, अपने लोगों को अपने को पढ़ना है।
God sends Raphael to warn Adam and Eve about Satan's planning to mislead them. यहाँ से प्रश्न बनता है, whom does God send to warn Adam and Eve about Satan's planning? तो राफेल का नाम आएगा। और गेट से बाहर निकालने के लिए, सजा देने के लिए, पनिश देने के लिए माइकेल को भेजते हैं ये। और दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे एमिएबल और सबसे फ्रेंडली एंजल कौन सा कहलाता है? तो सबसे फ्रेंडली एंजल भी राफेल ही आता है। आपको याद हो जाएगा, बहुत सुनते जाइए केवल। तो राफेल गोज टू देम एट वंस। राफेल फर्स्ट डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द थिंग्स गॉड क्रिएटेड ऑन अर्थ। तब ये जो कॉस्मोलॉजी का निर्माण होता है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जब ईश्वर रचना करते हैं तो उस रचना का डिस्क्रिप्शन राफेल करता है। और लास्ट में अंतर कर लेना, लास्ट में माइकल जो है वो वर्ल्ड का विजन दिखाता है, फ्यूचर दिखाता है। माइकल फ्यूचर दिखाता है और ये कॉस्मोलॉजी दिखाता है, यानी कि राफेल कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की रचना को बताता है और वो एडम और ईव के फ्यूचर को बताता है। दोनों आएगा, वो बुक 11 और 12 की बात है। तो राफेल फर्स्ट डिस्क्राइब्स द कंपोजिशन ऑफ थिंग्स गॉड क्रिएटेड ऑन अर्थ। तो कौन कौन सी? गॉड गेव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस टू ऑल लिविंग बींग्स। द हाइएस्ट सब्सटेंस इज स्पिरिट विच गॉड पुट इनटू ह्यूमंस। तो सबसे हाईएस्ट सब्सटेंस जो है वो स्पिरिट माना गया है, जो मनुष्य के अंदर ईश्वर ने फिलअप किया। एडम डिजायर्स टू नो मोर एंड आस्क हाउ डिसओबीडियंस फर्स्ट केम इनटू हेवन। टू आंसर राफेल रिलेट्स द स्टोरी ऑफ सैटन्स फॉल। तो कहता है पहले डिसओबीडियंस के बारे में बताइए कि ये क्यों हुआ। तो राफेल जो है अब एंजेलिक वार बोलते हैं, जिसको देवताओं का युद्ध बोलते हैं, जिसको अपने यहाँ देवासुर संग्राम। हिंदी में सुना होगा आपने, इंडियन मैथोलॉजी में क्या सुना है? देवासुर संग्राम। और अपने लोग क्या बोलते हैं? एंजेलिक वॉर। इंग्लिश में क्या? एंजेलिक वॉर। राफेल टेल्स एडम हाउ अबाउट द वॉर इन हेवन एंड सैटन्स रिवेलियन। सैटन्स के विद्रोह और हेवन के वॉर के बारे में वो बताते हैं। वन डे फादर announced that to them that he had begotten a son who was to rule at his right hand। कि वह अब राइट हैंड के रूप में काम करेगा, कि उनको एक पुत्र मिल गया है और वो पुत्र जो है उनको उनके बराबर में बैठेगा और राइट हैंड के काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लीजिए। ये गॉड हैं और इनके बराबर में ही ये सीट पड़ी है, गॉड से थोड़ा नीचे कह सकते हो। तो यहाँ पर ये सीट पड़ी है, इस सीट पे सैटर्न विराजमान रहता था पहले, जब वो रिवेलियस होने से पहले यहाँ बैठता था। अब कौन मिला? सन ऑफ गॉड। तो नेचुरल है भाई। एक बात सुनिए, सत्ता है तो सत्ता का हस्तांतरण की अगर हम बात करें तो अगर राजा की बात हो रही है तो उसकी पुत्र में जाएगी, लेकिन अगर प्रजातांत्रिक बात हो रही है तो जनता चुनाव करेगी। तो भाई यहाँ पर ईश्वर राजा हैं तो पुत्र को ही देंगे। अगर सैटर्न जो चाहता था कि इनके बाद जो कमांड है इनको मिलनी चाहिए सैटर्न को, तो इसी बात का ही तो विद्रोह था, और किस बात का विद्रोह था। तो वाइल गॉड अनाउंसमेंट प्लीज्ड मोस्ट ऑफ एंजल्स। तो इस अनाउंसमेंट ने बहुत सारे लोगों को, जितने एंजल्स थे उनको खुशी पहुंचाई। वन ऑफ देम वॉज एंग्री दैट
एंग्री एंजल लॉस्ट हिज हेवनली नेम एंड नाउ कॉल्ड सैटन। तो पहले ल्यूसीफर था, अब कौन है? सैटन। सैटन फेल्ट दैट ही डिजर्व द सेम पावर एज गॉड। भाई होनी भी चाहिए, ये कोई नहीं बहुत ज़्यादा, अगर आपने किसी पार्टी की बहुत ज़्यादा सेवा की है तो कम से कम विधायकी का टिकट तो मिल ही जाना चाहिए, और वरना जो लोग केवल दलाली कर रहे हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए। इससे कम में काम भी नहीं चलेगा। ज्वेलियस ऑफ सन ही परसुएडेड 1/3 ऑफ द अदर एंजल्स इन हेवन टू ज्वाइन देम। तो ध्यान रखिए 1/3 जो एंजल्स होते हैं वो सैटन की तरफ होते हैं, और 2/3 जो होते हैं वही तो बचेंगे, वो गॉड की तरफ हो गए। One of these followers, however, disagreed, was named Abdiel। यहाँ पर प्रश्न पूछता है, who was that angel who fights Satan and argue to return God, या to take, you क्या कह सकते हैं, he argues Satan टू एपोलाइज गॉड, टू सीक एपोलाइज। तो वो कहते हैं कि एपोलाइज उसको सीक करनी चाहिए ताकि वो माफ़ कर सकें। तो ये एब्डियल है। तो एब्डियल टेल सैटन टू एपोलाइज टू गॉड, यानी ईश्वर से एपोलाइज करने को वो कहता है। एंड आफ्टर आर्ग्यूइंग विद सैटन एब्डियल फेथफुली रिटर्न टू द साइड ऑफ गॉड। जब एब्डियल जो है ईश्वर की ओर लौट जाता, बोले गलती हो गई, ईश्वर माफ़ कर देंगे, और एब्डियल जब लौट जाता तो एब्डियल को माफ़ भी कर दिया जाता है। अब बुक 6 है, तो इस बुक में एक्चुअल में वॉर दिखाया जाता है। राफेल कंटिन्यूज हिज स्टोरी द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सैटन एंड द फादर। एब्डियल लीव्स द फॉलोअर्स ऑफ सैटन एंड is welcomed back into the ranks of God. Abdiel is forgiven by God and praised for his loyalty, obedience and resistance to evil। तो जो बुराइयों का उसने प्रतिरोध किया, अपना समर्पण दिखाया, अपनी आज्ञाकारिता दिखाई, तो गॉड इसके कारण उसको क्षमा कर देते हैं और उसकी रैंक पर, जिस रैंक से फॉल हुआ था उसी रैंक पर उसको वापस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं वॉर की। तो ये ओपन वॉर है। तो वॉर आप जानते हैं 3 डेज वॉर चलता है। फर्स्ट डे वॉर में क्या होता है, गॉड अपॉइंट्स गैब्रियल एंड माइकेल द लीडर्स ऑफ हेवेंस आर्मी। तो माइकेल मेन लीडर है, मुख्य सेनापति माइकेल है। तो पहले ही दिन माइकेल जो है सैटन को बीच से 2 भागों में काट देता है अपनी लंबी तलवार से। द 2 आर्मीज लाइन अप इन फुल व्यू ईच अदर वेटिंग फॉर द सिग्नल टू अटैक। अटैक के सिग्नल के इंतजार में आपने सामने खड़ी होती हैं। सैटन एंड एब्डियल स्क्वायर ऑफ इन द मिडिल, दोनों बीच में खड़े होते हैं। दे एक्सचेंज इंसल्ट, एक दूसरे को गाली देते हैं। एंड बिलोज एंड द बैटल बिगिंस। तो एब्डियल और सैटन के आर्गूमेंट से ये बैटल शुरू होती है। बोथ साइड्स फाइट्स फायरसली, और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइकेल बिलोज सैटन विद एन अनयूजुअली लार्ज sword and slices through Satan's entire right side, and the rebellious angels then retreat with their wounded leader। तो वो सैटन को 2 भागों में बांट देता है अपनी बड़ी तलवार से, और इस घबराहट से जो रिबेलियस एंजल्स होते हैं वो अपने लीडर को लेकर के भाग जाते हैं। तो आपको क्या लगा, सैटन मर गया? नहीं भाई। एज यू नो सैटन वॉज आल्सो एन एंजल, और एंजल होने के कारण वो भी इमोर्टल था। तो उसको चोट तो पहुंचाई जा सकती है बट कांट बी किल्ड,
मारा नहीं जा सकता। तो क्या होता है, बट बिकॉज एंजल्स हैव नो बॉडीज दे कैन ओनली बी वुंडेड टेम्पररी। अल्प समय के लिए उनको घायल तो किया जा सकता है लेकिन मारा नहीं जा सकता। सो सैटन इज एबल टू रीग्रुप फॉर देयर नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे रीग्रुप करते हैं एंड प्लान्स टू यूज द सीक्रेट वेपन। बोले भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको कोई सीक्रेट वेपन बनाना चाहिए। तो अनुमान लगाइए कौन सा वेपन बना रहे होंगे, लगा लिया अनुमान, तोप बनाई भाई, तोप उड़ा दो सबको तोप से। तो डे सेकंड में तोप चलाई जाती है। दे मेड कैनन्स, कैनन्स बनाते हैं भाई। द गॉड्स एंजल्स कुड नॉट फेस कैनन्स, कोई भी नहीं सामना कर पाएगा कैनन्स का भाई, कोई सा एंजल सही। माइकल फाइनली प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन। तो माइकल सॉल्यूशन लेकर क्या आते हैं, बोले सब सालों को कुचल डालो, किसको कुचल डालो, तो कुचल डालते हैं। द गॉड एंजल्स पिक अप माउंटेन्स एंड मूव देम अक्रॉस द बैटलफील्ड टू बरी द रिबल एंजल्स एंड देयर आर्टिलरी। तो सबको बड़े पहाड़ के साथ जो है, पहाड़ों के साथ नीचे दबा डालते हैं। पूरी जो आर्टिलरी होती है, उनकी पद सेना होती है, वो कुचल जाती है। तो आर्टिलरी का मतलब जो तोपखाना जो होता है उसको सबको कुचल डालते हैं। तो रिबल एंजल्स मस्ट स्लोली डिग देम सेल्फ आउट फ्रॉम द अंडरनीथ द माउंटेन्स एंड रीअसेंबल्स। तो भाई भैया जो अमर है तो उसको क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। नाइट फॉल्स द गॉड डिसाइड्स दैट देयर विल बी नो फाइटिंग ऑन द थर्ड डे। बोले अब तीसरे दिन को युद्ध नहीं होगा, बोले तीसरे दिन युद्ध समाप्त। बोले इतना कौन बर्दाश्त करेगा। तो डे थर्ड में क्या होता है, 3 ही दिन युद्ध चलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंजेलिक वॉर था वो कितने दिन चला। तो एंजेलिक वॉर 3 डेज में लास्ट हुआ। गॉड सेंड्स आउट हिज सन नेक्स्ट डे, ही ड्राइव्स देम फ्रॉम द बैटलफील्ड। ये उनको बैटलफील्ड से भगा देता है। देखिए गॉड सन जो होता है, सन ऑफ गॉड होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है गॉड का। तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं। द सन एंडूड विद पावर ऑफ गॉड, भाई ईश्वर की शक्तियों से सुसज्जित है। ड्राइव सैटन एंड फॉलोस आउट द गेट ऑफ हेवन थ्रू अ होल हेवन्स ग्राउंड। तो हेवन की ग्राउंड में एक होल होता है, उसके थ्रू वो सब को भगा देता है। और ये क्यास से होकर के हेल की तरफ जाता है, क्यास होकर के हेल की तरफ जाता है। तो दे फॉल फॉर 9 days थ्रू क्यास बिफोर लैंडिंग इन हेल। तो 9 दिन 9 रात गिरते हैं। तो राफेल वार्न्स एडम दैट सैटन हैज बिगिन टू प्लॉट द डूम ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड के डूम के लिए, विनाश के लिए जो सैटन है उसने प्लानिंग बना रखी है। तो वो एडम और ईव को सलाह देता है, चेतावनी देता, भाई बच के रहो। राफेल हाइपोथीज्ड दैट सैटन इन ऑर्डर टू गेट रिवेंज। वो उसको एक धारणा बताता है, परिकल्पना बताता है, एक कल्पना करता है कि सैटन इन ऑर्डर टू गेट रिवेंज, बदला लेने के लिए, विशेष टू मेक देम कमिट सिन, सैटन गॉड बिलव्ड क्रिएशन, टू स्टेन गॉड्स बिलव्ड क्रिएशन। तो वो कहते हैं कि इसकी प्लानिंग यह है कि डायरेक्ट युद्ध तो नहीं कर सकता, तो उसकी प्लानिंग है कि जो गॉड्स की बिलव्ड क्रिएशन है उसको स्टेन किया जाए, उस पर धब्बा लगाया जाए, उनको भ्रष्ट किया जाए। बुक 6 समाप्त हो जाती है। अब बुक 7 जो है, अब फिर वो प्रार्थना से शुरू करते हैं और यहाँ पर वो हेवनली जो म्यूज यूरेनिया है उनको डायरेक्टली इन्वोक करते हैं।
तो पैराडाइज लॉस्ट बुक 7 स्टार्ट फ्रॉम अ इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज यूरेनिया द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर पहले देखा आपने देखा होगा बुक फर्स्ट में वो हेवनली म्यूज यूरेनिया की स्तुति तो करते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आया है। 2 बार स्तुति करते हैं, 2 बार उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन बुक 7 में वो सीधे सीधे उनको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। तो ये थर्ड आपकी इन्वोकेशन है। तो क्या कहते हैं, डिसेंट फ्रॉम हेवन यूरेनिया बाय दैट नेम इफ राइटली दाउ आर कॉल्ड हुज वॉइस डिवाइन। बोले तुम्हारा अगर वास्तव में नाम यूरेनिया है तो स्वर्ग से नीचे उतर कर आओ। हुज वॉइस डिवाइन, तुम्हारी जो आवाज़ है वो दिव्य है। तो सी हेल्प्ड हिम एस्पायर टू हेवन एंड नाउ ही वांट्स हर टू हेल्प रिटर्न टू अर्थ फॉर द रेस्ट टू द पोइम ही विल सिंग स्टैंडिंग ऑन अर्थ। तो आपने जितनी भी बुक पढ़ी अभी तक, बुक 6 तक, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब हेवन का डिस्क्रिप्शन था और उन्होंने म्यूज यूरेनिया ने उनकी हेल्प की थी स्वर्ग में पहुंचने की, स्वर्ग को डिस्क्राइब करने की। तो उन्होंने ईडन गार्डन को डिस्क्राइब किया, स्वर्ग को डिस्क्राइब किया, गॉड सन को डिस्क्राइब किया। अब वो प्रार्थना करते हैं कि अब उनकी मदद की जाए स्वर्ग से धरती पर उतरने की। अब वो धरती पर खड़े होकर वर्णन करना चाहते हैं। एडम एंड ईव हैव लिसन्ड अटेंटिवली टू राफेल एंड नाउ एडम वांट्स टू नो मोर स्पेशली अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में प्रश्न आता है। तो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को कौन डिस्क्राइब करता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एडम आस्क राफेल टू से वाई एंड हाउ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। अब प्रश्न ये बनता है कि वर्ल्ड का क्रिएशन कितने समय में हुआ। तो यहाँ पर अगले बताया भी गया होगा 6 डेज लगते हैं भाई, 6 दिन। पूरे संसार का निर्माण 6 दिन में ईश्वर कर देते हैं। देखिए, सॉरी फॉर वीडियो लंबा हो रहा है तो उसकी चिंता ना करें भाई, पूरी 12 बुक पढ़ेंगे तो लंबा तो होना जायज़ है। गॉड सोच दैट फॉलन एंजल्स दैट हिज ग्लोरियस किंगडम कैन बी एक्सपेंडेड डेफिनेटली, कि उसके किंगडम को और जो है डेफिनेटली उसको बढ़ाया जाएगा। राफेल सेज गॉड सेंड्स द सन डाउन इनटू क्योस टू क्रिएट अर्थ। तो सन को भेजते हैं। द अर्थ इज फर्स्ट फॉर्म्ड आउट क्योस एंड गिवन लाइट एंड डार्क और नाइट एंड डे इन इक्वल मेजर। तो बराबर में दिन रात देते हैं, अंधेरा और उजाला देते हैं संसार को, और अपने पुत्र को ईश्वर की रचना पृथ्वी की रचना करने के लिए भेजते हैं। लैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर एंड एनिमल आर क्रिएटेड टू पॉपुलेट बोथ लैंड एंड सी। तो धरती पे हो चाहे आकाश में, जल और थल दोनों जगह अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वो एनिमल्स को निर्माण करते हैं। गॉड सेज टू हिज सन लेट अस मेक नाउ मैन इन आवर इमेज एंड एडम एंड ईव आर क्रिएटेड लास्ट। तो सबसे लास्ट में जो क्रिएशन होता है वो एडम और ईव का होता है। और यहाँ मिल्टन कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं लेट अस मेक नाउ मैन इन आवर इमेज, कि मनुष्य का निर्माण करेंगे जो हमारा ही प्रतिरूप होता है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप, अपना प्रतिबिंब बनाया है। जो अक्ष है मनुष्य का वो ईश्वर का प्रतीक है। He places them in Eden, give them dominion over everything, and says they can do anything except eat from the tree of knowledge। तो वे दोनों को क्या करते हैं, उस ईडन में भेज देते हैं और हर चीज़
पर उनका प्रभुत्व जमा देते हैं, डोमिनियन कर देते हैं उनको, सिवाय एक शर्त लगाते हैं कि दे मस्ट नॉट ईट द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, दैट ट्री ऑफ नॉलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द क्रिएशन टेक्स इन 6 days, द एंटायर एक्ट क्रिएशन इज डन थ्रू द सन। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सन फिनिशेस हिज वर्क, हैंग्स अर्थ बीनीथ हेवन बाई चेन। तो ये गोल्डन चेन द्वारा लिखा नहीं है, गोल्डन चेन द्वारा पृथ्वी जो है ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है और नीचे लटक रही है। ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? जब आप उनको टेनिसन की पोइम पढ़ेंगे, ठीक है, टेनिसन की पोइम पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और कौन सी है जिसमें वो बात करते हैं, भूल रहा हूँ उसको मैं, चलिए याद कर ले रहा हूँ। पोइम का नाम याद आ गया, मॉर्टे डी आर्थर। तो उसी में एक जिक्र आपको मिलेगा। राफेल फिनिशेस एंड आस्क एडम इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स दैट ही वुड लाइक टू नो। तो कुछ और जानना चाहेगा, ये पूछते हैं उससे। तो बुक 8 शुरू होती है। आफ्टर राफेल फिनिशेस द स्टोरी ऑफ क्रिएशन, एडम आस्क हिम अबाउट द मोशन ऑफ द स्टार्स, सन एंड प्लैनेट्स। इनके बारे में एडम पूछता है। ईव डिसाइड्स टू लीव देम अलोन टू कन्वर्स बिकॉज शी प्रेफर टू हियर अबाउट द कन्वर्सेशन आफ्टरवर्ड फ्रॉम एडम। ईव सोने चली जाती है तो वो कहती है कि मैं एडम से बाद में सुन लूँगी, तुम एडम को सारी कहानी बता दो। राफेल रिस्पॉन्ड्स सेइंग इट डजंट रियली मैटर वेदर द अर्थ और द हेवन आर मूविंग, सम थिंग्स गॉड हैज़ कंसील्ड। बोले राफेल बताते हैं कि सेइंग इट डजंट रियली मैटर वेदर द अर्थ और हेवन आर मूविंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी और धरती घूम रहे हैं। सम थिंग्स गॉड हैज़ कंसील्ड, कुछ बातें जो है ईश्वर ने छिपा ली हैं। एडम इज सेटिस्फाइड। अब क्या होता है, एडम टेल्स राफेल अबाउट हिज क्रिएशन। अब एडम अपने क्रिएशन के बारे में और ईव के क्रिएशन के बारे में राफेल को एडम बताता है। ये अपोजिट पॉइंट है। अभी तक एडम बता रहा, राफेल बता रहा था, अब एडम बताता है। एडम सेज दैट फर्स्ट ही woke up and immediately looked up to heaven, then around him he walked around and discovered that he could speak and name things। एडम कहता है जब वो जागा तो उसने अपने चारों ओर देखा और उसने पाया कि वह बोल सकता है और चीज़ों के नाम ले सकता है। तो इनके बोलने की जो क्षमता है ईश्वर की क्रिएशन में केवल एडम को मिली थी, और कोई भी जो क्रिएशन थी उसमें किसी को नहीं मिली थी। अ डिवाइन बीइंग गेव हिम डोमिनियन ओवर ऑल द रेस्ट ऑफ क्रिएशन। तो जितनी भी क्रिएशन है मनुष्य को छोड़कर उन सब पर जो डोमिनियन है वो किसका है? मनुष्य का है, यानी कि एडम का था। एंड देखिए एडम को समझ लीजिए, आदम बोलते हैं, ठीक, मुस्लिम लोग आदम और हब्बा, तो उसी से मुस्लिम लोग बोलते हैं आदमी, इनके द ऑफस्प्रिंग ऑफ एडम। और अपने लोग क्या बोलते हैं? मनुष्य, द ऑफस्प्रिंग ऑफ मनु, श्रद्धा और मनु, तो इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। एडम सर्वेड हिज एनवायरमेंट एंड मेट द एनिमल्स एंड अर्थ इन पेयर्स ऑफ 2। अब एडम का दिमाग खराब होता है, कहता है कि इस पृथ्वी पर हर चीज़ तो पेयर में है, शेर वो भी पेयर में,
शीप वो भी पेयर में, यानी कि हर जो क्रिएशन है वो पेयर में है, तो फिर मैं अकेला क्यों रहूं? तो एडम हिमसेल्फ लॉन्ग फॉर ए कंपेनियन मोर इक्वल टू हिमसेल्फ, बोले अपने बराबर की कंपेनियन होनी चाहिए। तब ईव का क्रिएशन होता है। टू फिलफिल एडम्स डिजायर गॉड क्रिएटेड ईव फ्रॉम अ रिब ऑन एडम्स साइड while he slept. Upon seeing Eve, Adam fell instantly in love. तो अब किसकी क्रिएशन होती है? अब ईव की क्रिएशन होती है। और कहाँ से होती है? एडम के रिब की एक साइड से, एडम की पसली से ईव की क्रिएशन होती है। और जैसे ही क्रिएशन होती है उसको देखता है तो उससे देखते ही प्यार हो जाता है। राफेल अगेन वांट्स एडम एंड ईव टू अवॉइड सैटन्स टेम्पटेशन। They say their goodbye and Raphael returns to heaven. अब बात आती है बुक 9 की। तो यहाँ 9 में ये लास्ट और 4th इन्वोकेशन है, जिसमें जॉन मिल्टन हीरोइक एंड रोमांटिक पोइट्री की इन्वोकेशन करते हैं। तो आपको मैं प्रीसाइज में बता देता हूँ, प्रेसाइज में, कि पहली इन्वोकेशन बुक 1 में होती है, जिसमें वो अपनी सब्जेक्ट को और लास्ट में अपने ऑब्जेक्ट को बताते हैं, इन्वोकेशन करते हैं म्यूज यूरेनिया की। सेकंड इन्वोकेशन बुक 3 में होती है और उसमें वो हेवनली लाइट को इन्वोक करते हैं और कहते हैं कि उसके इनवार्ड वो किंडल हो, उसके आंतरिक, उसके मन के भीतर प्रकाशित करे। और थर्ड जो इन्वोकेशन है वो बुक 7 में है, जिसमें वो डायरेक्टली हेवनली म्यूज यूरेनिया को एड्रेस करते हैं। और ये 4th एंड लास्ट इन्वोकेशन है, जिसमें वो हीरोइक एंड रोमांटिक पोइट्री को इन्वोक करते हैं। सैटर्न रिटर्न्स टू पैराडाइज एंड एंटर्स द बॉडी ऑफ अ सरपेंट। तो सरपेंट की बॉडी में होता है। सैटर्न इन द फॉर्म ऑफ सरपेंट सर्चेस फॉर द कपल। ही इज डिलाइटेड टू फाइंड ईव अलोन एंड बिगिंस फ्लैटरिंग ईव्स ब्यूटी। ईव इज अमेज्ड टू सी क्रिएचर स्पीक इन द गार्डन। सैटर्न जो है ईव और एडम की तलाश करता है। अब जो देखता है कि ईव जो है अकेली है, तो अकेली महिला को बरगलाना आसान होता है। महिलाएं ज़्यादा जल्दी बरगलाने में आ जाती है क्योंकि उनका मन जो है काफ़ी कोमल होता है। तो कोमल मन के कारण जो भावुक व्यक्ति होता है, तो भावुक व्यक्ति को भावुक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता, भावनाओं में बह जाता है। तो यही कारण है कि जो महिलाओं के अंदर कंपैशन की भावना, दया की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो सैटर्न जो है सरपेंट के बेस में आता है और पाता है कि ईव एलोन है, तो वह उसके ब्यूटी की प्रशंसा करता है। तो जो महिलाएं सुन रही हों तो बुरा मत मानना कि अगर महिलाओं की ब्यूटी की प्रशंसा की जाती है तो काफ़ी ग्लैड हो जाती हैं। मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली देखा गया है। तो ईव इज अमेज्ड टू सी अ क्रिएचर स्पीकिंग इन द गार्डन। तो बोलती है कि कोई क्रिएचर, जबकि मनुष्य बोलता है, तो उसको देखकर वो जो है काफ़ी चौंक जाती है। सैटर्न टेल्स हर द रीजन फॉर हिज स्पीकिंग इज दैट ही हैज ईटन द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। वो बताता है कि उसने इस ज्ञान के पेड़ का फल खाया है, दैट्स वाई ही इज एबल टू स्पीक। तो सैटर्न के टेम्पटेशन में ईव आ जाती है और ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को वो खा लेती है और सैटर्न खुश होकर हेल की तरफ लौट जाता है। और जब एडम knows about it, he also eats the fruit as he loves Eve very much. तो वह ईव को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको पता लगता है कि ईव ने फल को खा लिया है, तो वो भी बिना सोचे समझे उसको खा लेता है। अब आप बताइए, प्रश्न पूछा जाता है कि किसका अपराध
हुज ऑफेंस इज ग्रेटर, एडम और ईव, किसका ऑफेंस ग्रेटर है? तो सर्टेनली ऑब्वियस है कि एडम का। देखिए वो उकसाने में करती है, भावना में बह के करती है, और ये जानबूझकर करता है। चलिए, मुझसे प्रश्न पूछा गया था इंटरव्यू में, जब मैं 2013 का जो टीजीटी का देने गया था, तो उसमें पूछा था, इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ एडम व्हाट विल यू डू? तो मैंने उनको जवाब दिया, आई विल ईट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री एट द वेरी मोमेंट गॉड्स फॉरबिड टू डू सो। मैंने कहा उसी क्षण मैं खा चुका होता, जिस क्षण ईश्वर ने मना किया, क्योंकि मनुष्य का तर्क शक्ति बुद्धि होती है, स्वतंत्र बुद्धि होती है, और वो कहता है कि वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसमें है क्या। जब तक बालक जल नहीं जाएगा तब तक वो आग से दूर नहीं रहेगा, तो परिणाम की चिंता फिर कौन करता है, यही बात हुई थी। तो दे रिकॉग्नाइज देयर सिन एंड रियलाइज्ड दैट दे हैव लॉस्ट पैराडाइज, कि उनको अब पैराडाइज खोना पड़ेगा। दे नाउ सी ईच अदर्स नेगनेस एंड फिल्ड विद सेम दे कवर्ड देमसेल्फ विद लीव्स। तो अब उनमें ज्ञान आ जाता है, शर्मिंदगी का भाव आ जाता है, क्योंकि उनको अपनी नेक्डनेस का पता लगता है, तो अपने आप को वो ट्री की लीव्स से कवर करते हैं। देयर सेमफुल टीयरफुल आर्गूमेंट कंटिन्यूज फॉर आवर्स, और यहीं पर वो फिर फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं। अब बुक 10th है। अब ये सीन जो है वो हेवन का है। नेचुरल है कि उसी क्षण पता लग जाती है जब ईव जो है और एडम ईव दोनों फल खा लेते हैं। द सीन रिटर्न्स ऑफ हेवन, गॉड नोज immediately that Adam and Eve have eaten from the tree of knowledge. Gabriel and other angels guarding paradise also know and they fly back to heaven. तो वो भी वापस हेवन की ओर लौट जाते हैं, रिपोर्ट करने जाते होंगे, भाई देखियो एडम और ईव ने फल खा लिया, अपराध कर दिया। God then sends his son down to earth, pass judgment on the couple. तो अपने सन को भेजते हैं और कपल के प्रति जजमेंट करने को भेजते हैं। अब इससे हटकर मित्रों एक बात समझिए कि जब आपको ईश्वर को पहले ही पता था कि इस फॉरबिडन ट्री से उनका नुकसान होता था, तो उनको रखा क्यों? हेवन के किसी और जगह पर रख सकते थे, पेड़ को कहीं और रख सकते थे, जब उनको अपने ही पास रखना था। जब आपको उनकी रचना ही करनी थी तो क्यों इतना उलझा के रखा? भाई सैटर्न ने कुछ नहीं किया, ना एडम और ईव ने कुछ किया, सारा क्रिएशन तो गॉड की थी। तो हम कैसे कह दें कि एडम एंड ईव आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑफेंस? भाई साहब, ईश्वर का विधान है तो मनुष्य के बस में क्या है जो वो कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इन पैराडाइज सन कॉल्स टू एडम हु कम्स फोर्थ सेम फेस्डली अलॉन्ग विद ईव। तो ईव के साथ उनके चेहरे पर शर्मिंदगी होती है और वहाँ सिर झुकाए खड़े होते हैं। द सन कंडम्स द सरपेंट whose body Satan possesses the tempt to Eve. He ordains that all the snakes must crawl on their bellies, never to carry themselves upright again. तो वो आदेश पारित करता है और सजा देता है कि सैटन ने सरपेंट के रूप में ईव को उकसाया था, अब वो हमेशा, और जितने भी फॉलन एंजल्स हैं वो सरपेंट के रूप में रहेंगे। अब वो कभी भी अपने पेट के बल चलेंगे और कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये उन्होंने सांप बना करके उनको जो है साप दे दिया, कह सकते हो।
सन डिसाइड्स दैट एडम एंड ईव्स चिल्ड्रन विल ब्रूस द सरपेंट्स हेड। अब वो कहते हैं कि एडम और ईव के जो सन होंगे, यानी कि जितनी भी मानव जाति होगी, वो सांपों के सिर को कुचला करेगी। जहाँ भी सांप देखेंगे उसके सिर को कुचल दिया करेगी। वाइल्ड सरपेंट विल फॉर एवर बाइट ह्यूमन बाई द हील। और जबकि सांप जो है मनुष्यों को उनके एड़ी पर काटेंगे। ये दोनों को उन्होंने सजा दी। एज पनिशमेंट फॉर द कपल। अब जो कपल को सजा देते हैं, ईव एंड ऑल वुमेन टू फॉलो विल गिव बर्थ इन पेन एंड मस्ट सबमिट टू देयर हस्बैंड्स। ईव को सजा दी कि अब उनको बच्चों को जन्म देना पड़ेगा दर्द के साथ, और उनको अपने हस्बैंड के प्रति जो है सबमिट रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बात हमको समझ में नहीं आई कि क्यों सबमिट रहना पड़ेगा। तो ये पुरुष सत्तात्मक सोच का एक प्रतीक है, पुरुष सत्तात्मक सोच का है। ईश्वर ने नहीं कहा है, ये आप कह सकते हो इनके खुद के विचार हैं, इनके जॉन मिल्टन के खुद के विचार हैं। अपनी पत्नी से त्रस्त थे ये। आप सबको पता है कि इनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। Likewise, Adam and all men after him will have to labor to hunt and harvest for food in cursed ground. तो ज़मीन को खोद करके उनको मेहनत करनी पड़ेगी, शिकार करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा ताकि खुद के जीवन यापन के लिए। तो आफ्टर पासिंग दीज सेंटेंसेस द सन रिटर्न टू हेवन। तो ये सजा देने के बाद वो चले जाते हैं। अब sensing that Satan has succeeded in his task, sin and death finishes the bridge linking hell to earth and begin to travel toward the earth to meet him. तो वह पृथ्वी की ओर दौड़ती है और पृथ्वी और हेल के बीच एक पुल बनता है और उस पुल का निर्माण जो है डेथ और सिन मिलकर करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, एट द एज ऑफ पैराडाइज सिन एंड डेथ मीट सैटन, दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर सक्सीडिंग इन हिज मिशन एंड प्रॉमिस हिम दैट दे विल इन्फेक्ट द अर्थ, डेथ विल करप्ट ऑल लिविंग थिंग्स कॉजिंग देम टू डाई, सिन विल करप्ट द थॉट्स एंड डीड्स ऑफ ह्यूमन काइंड। तो दोनों अपने अपने अनुसार काम करेंगे। डेथ इस प्रकार ह्यूमन बीइंग को करप्ट करेगी ताकि वो मौत को प्राप्त हो सकें, और सिन ह्यूमन काइंड के कार्यों को ऐसा करेगा कि सारा संसार करप्ट हो जाए। अब सैटन और सब लोग हेल की ओर बढ़ते हैं। वेयर हिज फॉलोअर्स हैविंग बीन एगरली वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, द डेविल्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म इनटू स्नेक्स। अब जितने भी डेविल थे वो सब किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? वो सब स्नेक्स बन गए। अलॉन्ग विद सैटन, सैटन भी स्नेक बन गया। हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द पनिशमेंट द सन फॉर टोल्ड। जो सन ने उस पनिशमेंट दिया था सन ने, तो उसको वो समझ नहीं पाया। अब वो यहाँ पर आकर देखता है कि सारे लोग सरपेंट में चेंज हो गए हैं। सिन एंड डेथ अराइव्स ऑन अर्थ एंड बिगिन देयर वर्क। God allows sin and death to stay on earth until judgment day। तो इसको डूम्स डे बोलते हैं। तो इस दिन के लिए वो उनको रहने की आज्ञा देता है। तो अभी भी कहा जाता है कि एक दिन डूम्स डे आएगा और फिर सब लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। एडम एंड ईव फॉल फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। तो ईश्वर की कृपा से एक बेचारे गिर जाते हैं। फॉल फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। Adam is angry, he blames that and insults Eve female nature and wonders why God ever created her। तो वो बुरा भला कहता है ईव को, बोले क्यों उसको बनाया भगवान ने, काश उसको ना बनाया होता। कहते नहीं, बोले काश तूने जन्म ही ना लिया होता। तो she begs his forgiveness and pleads with him not to leave her। She argues that the unity and love
कैन सेव दैम इन द फॉलन वर्ल्ड, तो वह उससे तर्क करती है कि उनकी यूनिटी अब उनको इस फॉलन वर्ल्ड में, इस दुनिया में उनको बचाएगी। दे फॉल टू देयर नीज एंड कन्फेस देयर सिंस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तो ईश्वर उनको माफ़ नहीं करते हैं। अब फिर जब माफ़ नहीं करते हैं तो फिर वो किसको? माइकेल को। अब यहाँ पर इन दो बुक में, बुक 11 और बुक 12 में माइकेल काम करता है, और माइकेल जो है विजन ऑफ द वर्ल्ड। पहले राफेल क्या? क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोलॉजी, और ये क्या है? विजन ऑफ द वर्ल्ड। तो माइकेल का नाम विजन ऑफ द वर्ल्ड में आता है। गॉड हियर्स एंड द प्रेयर्स ऑफ एडम एंड ईव, ही अलाउस हिज सन टू एक्ट as an advocate for humankind and eventually pay for humankind's sins। तो वह अपने पुत्र को भेजता है कि उनके पक्ष में बात करे और उनके पापों का खुद खामियाजा भुगते। तो देखिए, ना तो बाइबल की मुझे ये बात समझ में आती है, चाहे मेरे ऊपर अपराध कर दो, मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों, ये क्यों भाई ह्यूमन काइंड्स के सिंस के लिए ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है? भाई जिसने पाप किया है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई दूसरा अपराध नहीं सह सकता। तो यहाँ पर जो किया है, वो जो कहा है वो सही है भाई। मेरे हिसाब से तो जो करेगा वो वही भुगतेगा। गॉड कमांड्स द आर्क एंजल माइकेल टू गो डाउन टू अर्थ एंड एस्कॉर्ट एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट से इसको भेजने को एडम और ईव को माइकेल आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे कैन नो लॉन्गर लिव इन प्योर प्लेस, नाउ दे आर इम्प्योर, ठीक। बट थ्रू लीडिंग अ गॉड एंड मॉर्टल लाइफ दे मे बी रीयूनाइट विद गॉड आफ्टर देयर डेथ। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये यहाँ से अटके है और हो सकता है बहुत से लोगों की बात, मेरी बात जो है उससे बैरी करते होंगे और अलग विचार होगा। देखिए, जब इन्होंने अपराध किया, ठीक, ये इम्प्योर हो गए, ठीक। इम्प्योर क्यों हो गए? कारण क्या है? इनको नॉलेज आ गई। ये इनका इम्प्योर होने का कारण नॉलेज है। तो नॉलेज आने से इंसान जो है इम्प्योर हो जाता है, ऐसा ईश्वर मानते हैं। ईश्वर के कारण तर्क आ गया हमें। और चलिए भूल जाइए ईश्वर को और भूल जाइए एडम और ईव को। अब यहाँ पर बात कीजिए, आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एक बॉस है और आप उसके सबऑर्डिनेट हो। मे बी आप उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हो, तो बॉस के सामने अपनी नॉलेज का बखान मत कर देना, वरना नॉलेज जो है आपको एडम और ईव की तरह उस ईडन गार्डन से निकाल कर बाहर कर देगी। बस यही नॉलेज जो है आपको सजा देती है। हो सकता है आपके विचार अलग हों, इट डजेंट मैटर, बट थ्रू द लीडिंग, ये तो हो गया। गॉड अलाउस माइकेल टू शो एडम द विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो कैसे दिखाते हैं, जल्दी करते हैं। एडम थिंक्स दैट गॉड हैज हर्ड देयर प्रेयर। तो एडम को लगता है कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। He reassures Eve that she will be able to seek revenge on Satan by being the mother of humankind। तो humankind की मदर बन करके वो सैटन से बदला ले सकती है। Michael then flies down from heaven and tells them that they must leave paradise। तो उनको पैराडाइज लीव करने को कहते हैं। They are saddened to leave paradise but no, दे मस्ट ओबे गॉड्स कमांड। तो नेचुरल है कि दुखी होते हैं, लेकिन ईश्वर के कमांड की वो
अनुपालन करते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं। माइकल देन पुट्स ईव टू स्लीप एंड टेक्स एडम टू अ हाई हिल टू शो हिम विजन ऑफ द ह्यूमन काइंड फ्यूचर। अब यहाँ पर ह्यूमन काइंड का फ्यूचर बताता है और ईव को वो सुला देता है। देखिए ईव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि महिलाएं जो हैं काफ़ी कोमल मन की होती हैं। फ्रॉम द हाइट ऑफ हिल इन पैराडाइज माइकल अलाउस एडम सी नियरली द एंटायर हेमीस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो पूरा ब्रह्मांड दिखाता है, तो पूरी पृथ्वी को दिखाता है, आधा गोला उसका। एडम सीज टू मैन ऑफरिंग सेक्रीफाइस एंड वॉचेस इन हॉरर इन वन ऑफ देम किल्स द अदर। तो ये आपका पहला अपराध माना जाता है मनुष्य का, जिसमें एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को मारते हैं, तो एक भाई दूसरे भाई को मारता है। ये फर्स्ट अपराध है बाइबल में, तो ये पहला अपराध माना जाता है। तो माइकल बताता है, क्या कहता है, माइकल एक्सप्लेन दैट दीज मैन आर कैन एंड अबेल द फर्स्ट सन ऑफ एडम एंड ईव। एडम इज शॉक्ड एंड फ्राइटेंड द फर्स्ट विजन ऑफ द डेथ। डेथ का पहला उससे देख करके वो भयभीत हो जाता है। द एंजल देन शोज हिम द अदर बेस दैट डेथ विल टेक द लाइफ्स ऑफ मैन, डिजीज, वॉर एंड ओल्ड एज। कि डेथ मनुष्य की मृत्यु ले लेगी, मृत्यु मनुष्य को ले जाएगी बीमारी के रूप में, युद्ध के रूप में और बुढ़ापे के रूप में। एडम आस्क्स इफ देयर इज एनी अल्टरनेटिव टू डेथ। क्या डेथ का कोई अल्टरनेटिव है? तो माइकल एडवाइज हिम ओबेइंग गॉड एंड लिविंग अ वर्चुअस लाइफ कैन अलाउ पीपल टू लिव लॉन्ग एंड फ्रूटफुल लाइफ एंड सो लॉन्ग एज हेवन परमिट्स। और जब तक हमें जो स्वर्ग आदेश देता है तब तक आप सदाचारी जीवन जिए, गुणी जीवन जिए, तो आप मृत्यु के भय से बच जाएंगे, मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। नेक्स्ट द विजन अपीयर्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंजॉय डांसेस, गेम्स एंड एमरस कोर्टिंग। तो ये दृश्य देखते हैं वो कि महिलाएं पुरुष जो है नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर ग्रेट फ्लड देखते हैं वो, वाइपिंग आउट ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट दोज ऑन द बोट। जो नाव में है तो क्या कहते हैं कि जो नाव में बैठे थे वो नाव से बचे हुए लोग ही बचे, बाकी सब बह गए। यानी कि जब डूम्सडे, आप यहाँ पर डूम्सडे की बात दिखा रहे हैं। द गुड मैन हु बिल्ड्स द बोट इज नोहा। तो नोहा वो व्यक्ति था जिसने नाव को बनाया। माइकल एक्सप्लेन हाउ गॉड वॉज एंगर्ड बाई ह्यूमन काइंड सिंफुल वेज एंड डिसाइड्स टू क्लींस द अर्थ of them. He finds one virtuous man Noah and preserved humankind through him. तो कह रहा है कि नोहा को उन्होंने बनाया और ये वर्चुअस व्यक्ति है। बाकी तो ईश्वर जितने भी महान व्यक्ति हैं, कह सकते हैं, जिन्होंने पाप किए हैं, उन सबको उठा के ले जाएंगे ईश्वर। और ह्यूमन काइंड की भी रचना वो बचा के रखना है। तो नोहा जैसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, गुणी व्यक्ति हैं, वही इंसानों को बचा पाएंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। एडम फील्स रीएश्योर्ड बाय द स्टोरी एंड इट्स प्रॉमिस वर्च्यू ओबीडियंस टू गॉड विल कंटिन्यू द अर्थ थ्रू नोहा। तो कह रहे हैं कि जो अर्थ नोहा के गुणों से चलेगी उस पर वो चलेंगे। बुक 12 में फिर कंटिन्यू करते हैं विजन को, तो फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड को वो कंटिन्यू करते हैं। एडम एग्रीज विद माइकल दैट नो वन शुड बी डोमिनियन ओवर अदर पीपल हु आर नेचर फ्री। तो बोले एक दूसरे लोगों को गुलामी नहीं करनी चाहिए, या दूसरे पर कब्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया। अब यहाँ पर सोचिए
ये बात कहाँ से आई? अब आप देख रहे हो कि हम किसी ना किसी के बंधन में ही हैं, और बिना बंधन के सुख भी नहीं है, ये भी मान के चलिए। जो लोग करते हैं कि मोह छोड़िए, क्यों छोड़े भाई मोह को? पत्नी बच्चों को, माता पिता को प्यार ना करें, क्यों ना प्यार करें, क्यों ना मोह रखें? जब इस दुनिया में आए हैं तो मोह रखना पड़ेगा। अगर मोह नहीं रखें तो ईश्वर ने दिया काहे को? किस बात के लिए हमारे अंदर मोह दिया? हाँ, ऐसा मोह करिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। प्यार करिए और प्यार बांटिए, आपका जीवन सद्भावना में बीत जाएगा। माइकल qualifies the freedom because of the fall. He says men only have true liberty when they obey right reason. जब सही तर्कों का पालन करते हैं तभी वो स्वतंत्र रह पाएंगे। तो ये बात दर्शा रही है कि स्वतंत्रता के साथ साथ ड्यूटी भी मस्ट है। भाई आपकी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है, ठीक है। माइकल एक्सप्लेन दैट गॉड चूजेस इजराइल एज वन नेशन टू राइज अबव द रेस्ट। सबसे ऊपर इजराइल को चुना। तो देखिए ये जो भावना है मिल्टन की, ये गॉड की भावना नहीं है, ये मिल्टन की भावना है, ये ईसाइयत की भावना है कि हमारे से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये भावना आई कंडम्ड, मैं नहीं मानता। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। अगला, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो कहानी पढ़नी है। एडम डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ ऑल लॉज गिवन टू दीज पीपल कैन पॉसिबली बी ओबेड और हाउ द इजराइलिटीज आर टू रिमेन जस्ट बिफोर गॉड। एडम ये नहीं समझ पाया कि जो जितने नियम हैं वो लोग इंसानों को क्यों दिए गए और क्यों पॉसिबली उनको माना जाए, और हाउ इजराइलिटीज आर रिमेन जस्ट बिफोर गॉड। तो ईश्वर के सामने इजराइल ही लोग क्यों रहे, पूरी दुनिया क्यों नहीं रहे? अरे बेवकूफ, पूरी दुनिया ईश्वर के सामने है। माइकल replies that they cannot remain just even if they obey the law until the greater sacrifice is made। तो तब तक उनको कानून को मानना है जब तक बहुत बड़ा बलिदान नहीं हो जाएगा। अब मसीहा विल कम, एक दिन मसीहा आएगा और अपने यहाँ भी एक कल की अवतार होगा, तो वही हमको सुधार पाएगा। सुना होगा आपने, दिस मसीहा आल्सो नोन एज जीसस और सन विल वंस अगेन ब्रिंग टूगेदर द अर्थ एंड हेवन। तो यही अर्थ और हेवन को साथ साथ लेकर आएंगे। हाउ एवर ही विल हैव टू सफ़र फॉर इट, तो उसको फिर भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। फाइनली मसीहा विल रिटर्न अ सेकेंड टाइम टू जज ऑल द ह्यूमन काइंड एंड रीयूनाइट हेवन एंड अर्थ। बोले एक बार भुगतेगा, फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर हेवन और अर्थ को यूनाइट करेगा। एडम इज़ नाउ मोर देन कंफर्टेड। अब एडम जो है काफ़ी उसको आराम मिलता है। ईव अवेकन्स फ्रॉम हर स्लीप एंड टेल्स एडम दैट शी हैड एन एजुकेटिंग ड्रीम, कि उसने एक शिक्षाप्रद सपना देखा। तो माइकल उनको, एडम और ईव को ईडन के गेट से बाहर ले जाता है, स्लोली और टीयरफुली, धीरे धीरे आंसू भर करके। एडम और ईव टर्न अवे हैंड इन हैंड विद माइकल एंड वंडर आउट इनटू द न्यू वर्ल्ड, और कहते हैं गुड बाय। यहीं से बुक समाप्त हो जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।